हेलो मंजू जी। हेलो जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे सारे मेडिटेशन सेशंस में आते हैं। हर संडे सेशन में आप रेगुलरली आते हैं, तो थोड़ा सा शेयर करेंगे आपको कैसा लगता है उस सेशन के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्ते करना चाहूँगी और मुझे भी आपकी तरह बहुत खुशी है कि मैं आपसे जुड़ी। मैं बहुत किस्मत वाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं आपकी नेबर बनी और मतलब किसी भी तरह से सम हाउ आई गॉट टू नो अबाउट यू। और देखो इतने टाइम तक हम लोग नहीं मिले थे, बीइंग नेबर भी, जी, पर जब मिले तो एक अच्छे कॉज के लिए मिले। बिल्कुल। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है इन दिनों। शुरू में भी जब हम लोग इकट्ठे हवन किया हमने आपके साथ और थोड़ा सब दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र सीखे, तभी से मुझे आपका साथ जो है बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगता था कि दिस इज़ द प्लेस आई कैन लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअलिटी की तलाश में थी। जी, और आपका बोलने का तरीका, आपकी सॉफ्टनेस इन योर वॉइस और इतना सिंप्लिसिटी, आप बहुत सिंपल तरीके से जो आप बताते हैं ना सारा, आपने जो भी मुझे चीज़ें बताई, आई रियली अप्रिशिएट। और आप और जब मेडिटेशन करते हैं मेरे साथ संडे को, उसके बाद आपको कैसा अनुभव होता है? रिलैक्सेशन लगता है? क्या लगता है आपको उसके बाद? मुझे मेडिटेशन, मैं थोड़ी बहुत तो मेडिटेशन में ऑलरेडी थी, बट आपने उसको मुझे एनकरेज किया है उसको, और उसकी टेक्निक्स थोड़ी और बताने में मुझे हेल्प की है कि मैं और अच्छे तरीके से कर सकूं। वैसे मैं बिगिनर ही हूँ मेडिटेशन के फील्ड में, पर जो मैंने आपसे सीखा वो रियली बहुत अच्छा था। स्पेशली जो हीलिंग सेशंस होते हैं, हीलिंग से तो मुझे ऐसे लगने लगा है जब आप बोलते हैं कि सर पे हाथ रखें और अपना क्राउन पे फोकस करें और वो सब बॉडी पार्ट्स को टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बॉडी पार्ट्स के साथ बात कर रही हूँ और वो साथ साथ हील होते जा रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई ऑब्जर्व्ड इज़ सारे बॉडी पार्ट मुझे अब बिल्कुल अपने परफेक्ट लगते हैं एकदम से। और मेरा हेडेक हुआ करता था, मैं सच बताऊं, कुछ टाइम पहले तक मेरा सेवियर हेडेक होता था, बहुत ऑफ्टनली होता था। लेकिन अब जब से मैंने आपका ये हीलिंग किया है, जो फोकस किया है हमने अपने हर छोटे से छोटे सेल पे और हर नर्व पे, तो दैट मेड ए डिफरेंस। एंड आई हार्डली आई वुड से आई गॉट एनी हेडेक आफ्टर दैट सिंस पास्ट 2 months आई वुड से। वेरी नाइस So टू it हियर। was a very great effect on my healing तो आपको क्या the लगता है body. कि जो बाकी के लोग हैं, उन्हें इस रास्ते पे चलना चाहिए? उन्हें ऐसे हीलिंग मेडिटेशंस जॉइन करनी चाहिए? आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूँगी आज के स्ट्रेस लाइफ में, जहाँ हर वक्त सुबह से शाम तक सबको कुछ ना कुछ करने का रश रहता है, स्कूल जाना है, बच्चों को भेजना है, जॉब पे जाना है, घर के काम देखने हैं, उसमें अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल लगने लगा है लोगों को। बट दिस इज नॉट ए नेसेसिटी, दिस इज मैंडेटरी। एक्चुअली दिस इज ए नेसेसिटी फॉर दिस ईयर, आई वुड से। नेसेसिटी। ये नेसेसिटी हो चुका है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये बिल्कुल। नेसेसिटी है कि आप अपने लिए 10-15 मिनट्स एटलीस्ट निकालो, किसी भी तरह से, सुबह उठ के, शाम को, दोपहर में, ब्रेक्स लेके बीच में अपने काम के, हाँ, ये आप निकालते रहें तो आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है। तो इसीलिए मैंने भी 3 ऑप्शंस रखे हैं, सुबह 6:30 का, 8 बजे का, शाम का 6 का। तो आप दर्शकों से क्या कहेंगे कि किसी न किसी तरह से आधा घंटा, सिर्फ आधे घंटे का सेशन होता है, तो आप दर्शकों से क्या कहेंगे? मैं सबको सबको सलाह भी दूंगी, छोटे बड़े सबको, और मतलब मैं आपसे प्रार्थना भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये इतनी बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए। बॉडी के लिए तो हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई वॉक करने निकल गए या कभी कोई जिम चला गया, लेकिन ये जो माइंड का हमारा है, ये योग से या मेडिटेशन जिसे कहें, उसी से ही हमारा एक्सरसाइज होता है। और जी। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, it is addictive. Once you start doing it and you get the benefits of it, then you will find some time. Initially you might get little difficulty to find some time, but eventually it is really great. और आपके साथ मुझे मौका मिला था एक दिन, पूर्णिमा के दिन, मून मेडिटेशन करने का। हाँ जी, तो उसका अनुभव आपका कैसा था? बहुत अच्छा था वो। तो हमने जब हवन किया था हम्म, और मेडिटेशन भी किया, और दैट वाज मेस्मराइजिंग। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको,
मतलब कुछ एक्सपीरियंस होते हैं इंसान अपने विद इन हम लोग करते हैं, अनुभव करते हैं, हम बता नहीं सकते। और बताना कितना भी चाहेंगे ना, तो जब तक हर कोई अपना अपना नहीं करेगा तो समझना भी उस चीज़ को मुश्किल होता है। बट मैं ये कहूँगी कि हाँ जी, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मंजू जी, आपने टाइम निकाला मेरे लिए, सारे मेरे कभी को भी गाइड आप- किया, बाकी लोगों को। मैं इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद करती अरे हूँ। नहीं, कोई थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू टू। ब्लेस यू। एक बात मैं आपको और बताना चाह रही थी कि जब आप हीलिंग करवाते हैं ना सारे बॉडी पार्ट्स की, तो मैं सच बताऊं, वैसे मुझे बताते हुए थोड़ा लग रहा है कि कोई मुझे जज ना करे, हंसे नहीं मेरे ऊपर, बट आई रियली सी ऑल माई बॉडी पार्ट्स, दे आर लाइक इन ए आनंदमयी अवस्था में होते हैं और बहुत खुश नज़र आते हैं मुझे। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी हीलिंग कर रही हूँ और वो खुश है और वो बोल रहे हैं कि तुम हम पे बहुत काम कर रही हो, वो आपको हमारे थैंक यू साथ करते बातें हैं। कर रही है, थैंक यू करते हैं मुझे वो। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो जब आप उनको वो आपको थैंक यू करते हैं, मतलब वो स्वस्थ हो रहे हैं और हाँ हील हो जी, रहे हैं। हाँ जी, मैं ऐसा फील करती हूँ। मेरे घुटने में हल्का सा, मुझे कभी कभी एक जॉइंट में डॉक्टर ने बोला था स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के लिए, लेकिन अब जब आप बोलते हैं ना कि जहाँ पर भी कुछ दिक्कत है वहाँ रुकिए, तो मैं वो रुक के हील करती हूँ। हालांकि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, बट योग और मेडिटेशन जो है ये भी मुझे दोनों साथ साथ चल रहे हैं और वो मेरी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है घुटने की। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और सिर में दर्द भी कम हो गया है पहले से। सिर में दर्द तो मेरा मोस्टली खत्म ही हो गया है। आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई हैड इट लास्ट। वंडरफुल। थैंक यू सो मच Thank अंजू। you. थैंक यू सो मच।